हेलो स्टूडेंट्स, मैं जया द्विवेदी अपने चैनल जयास ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर रह चुकी हूँ, जहाँ मैंने बीबीए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस ये पढ़ाया है। और अब मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि ये होता क्या है। ये एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक पल्सेस से चलती है, जिसमें कीबोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसे ये मशीन स्टोर कर सकती है और फिर उसे प्रोसेस करके हमें उसका रिजल्ट देती है। और ये सब बहुत स्पीड और सटीकता से करती है। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम प्रोसेस को समझेंगे। जैसे कि यदि हम 5 और 5 को जोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कीबोर्ड के द्वारा प्रोसेसर में जाती है। वहाँ उसको जोड़कर उसका फल हमें 10 के रूप में मॉनिटर में मिलता है। ये सब किस प्रकार से ये मशीन करती है, इसमें क्या क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। ब्लैक प्रोसेसर जो आपने अभी देखा, उसके अंदर वायर्स के द्वारा स्विचेस, मोटर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, फैन, मदरबोर्ड, रैम ये सब जुड़े होते हैं और ये सब एक फ्रेम की तरह होता है। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक दूसरे से पोर्ट के द्वारा जुड़े होते हैं, जो इसी फ्रेम में कनेक्ट होते हैं। इस फ्रेम में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स का पोर्ट होता है, जिससे हम इन्हें फ्रेम से कनेक्ट करते हैं। ये फ्रेम प्रोसेसर के अंदर होती है। इसमें पावर बटन होता है, जिससे हम पावर को ऑन करके कंप्यूटर को चालू करते हैं। इन्हीं सब कनेक्शन का एक सेटअप होता है जो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। इसके ही अंदर हम प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के द्वारा ये कंप्यूटर ढेर सारे काम सेकंड्स में करता है। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से सब कुछ फीड किया जाता है। इस मशीन का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। वो दिमाग तो इंसान के पास है, जिसने इसे बनाया है। इसलिए ये सारे इंस्ट्रक्शंस लेता है और प्रोसेस करके हमें वो देता है। आगे जानने से पहले हम कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स को उसके काम करने के तरीके से बांटा जाता है, जैसे कि वो इंस्ट्रक्शंस कैसे लेता और देता है। वो कंप्यूटर जो कंप्यूट तो करते हैं, पर उन्हें लगातार जानकारी चाहिए होती है। ऐसे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं एनालॉग के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये लगातार जानकारी लेकर ही उसका रिजल्ट दे पाते हैं, जैसे कि प्रेशर या तापमान या वोल्टेज को नापना। इन सब के लिए हमें लगातार इसमें इनपुट देते रहना होता है। आगे मैं इससे आपको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करूँगी। एनालॉग कंप्यूटर्स कम कीमत के होते हैं, इनकी स्टोर करने की कैपेसिटी भी कम होती है और ये बहुत ही सटीकता से रिजल्ट नहीं दे पाते, इसलिए ये बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। जैसे कि वोल्ट मीटर एसी और डीसी करंट को नापता है। ये आपने पुराने रेफ्रिजरेटर में देखा होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन होता है तो इसका कांटा आगे पीछे होता है और उस पर लिखे नंबर्स हमें बताते हैं कि वोल्टेज कितना हाई या लो है। दूसरा एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं वो है आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर, जो कि एक्सेलरेट करने पर ही कांटे को नंबर्स तक ले जाता है और जैसे ही हम एक्सेलरेट कम कर देते हैं, कांटा वापस ज़ीरो पर आ जाता है। वैसे ही भूकंप नाप मापने के लिए भी सिस्मोग्राफ में सिस्मोमीटर लगा होता है, जो पृथ्वी के नीचे हलचल होने पर ग्राफ में उस हलचल को प्रिंट करता है। यानी ये भी अंदर मशीन में स्टोर नहीं कर सकता। एनालॉग कंप्यूटर का एक और एग्जांपल हमारे डेली लाइफ से ही है, वो है थर्मामीटर, जिसे हम जब अपने शरीर से छूते हुए कुछ मिनट्स के लिए रखते हैं, तब वो हमारे शरीर में बुखार को मापता है और जैसे ही हम उसे हिला देते हैं, उसकी रीडिंग हम फिर से वही रीडिंग नहीं देख पाते, क्योंकि वो उसे स्टोर नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये थे एनालॉग कंप्यूटर्स के कुछ उदाहरण। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रोज़ यूज़ करते हैं,
वो क्या कहलाते हैं? चलिए आगे हम वो ही देखने वाले हैं। रोज जो हम लैब पर, डेस्क पर, पाम पर कंप्यूटर्स देखते हैं, वो कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। चलिए इसे हम देखते हैं कि ये जानकारी कैसे लेता और देता है, और क्या ये स्टोर भी कर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर सारी जानकारी 0 और 1 के सिंगल सिंगल डिजिट के रूप में लेता और देता है। इस 0 और 1 को बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, क्योंकि बाई का मतलब इंग्लिश में होता है दो, जैसे कि बाइसिकल, ट्राइसिकल, और डिजिट्स का टीएस नंबर लेकर के डिजिट्स बना हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर लेटर्स, नंबर्स या स्पेशल चिन्हों को लेकर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, तभी वो इसे इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट कर पाता है। डिजिटल कंप्यूटर इंग्लिश या किसी भी भाषा के शब्द को समझता नहीं है, वो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक पल्सेस के द्वारा सब काम करके वापस बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करके जानकारी देता है। जब ये कंप्यूटर इलेक्ट्रिक पल्सेस में काम करता है, तो वह जोड़ना, घटाना, मिटाना, स्टोर करना सब कर सकता है, और इलेक्ट्रिक पल्सेस में ये सभी कार्य बहुत तेज़ी से होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने लाइट जलाया, लाइट की बटन दबाई और लाइट जल गई, पंखे की बटन दबाई और चलने लगा। इसलिए ये कंप्यूटर्स बिजनेस में बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये घंटों का काम सेकंड्स में कर देते हैं। ये मैथ्स के कैलकुलेशन भी डेसिमल से भी अधिक सटीकता से देते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे और समझेंगे कि ये डिजिटल कंप्यूटर्स होते क्या हैं। जैसे कि लैपटॉप है, सेल फोन्स है, ऑटोमोबाइल में वेइंग मशीन है। ये सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि डिजिट बाय डिजिट ये इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमें मॉनिटर एक पर दे देते हैं उसका रिजल्ट, और कुछ हद तक ये स्टोर भी करते हैं। लार्ज डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर जो है, सबसे पहले कैलकुलेशन मशीन था, जिसमें आज भी हम छोटी सी स्क्रीन पे रहती है और नीचे कीबोर्ड का एरिया रहता है, नंबर्स, डिजिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी होती है। उसमें हम कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी स्मार्ट कार्स है, जिसमें सारे फीचर्स होते हैं। डिजिटल वेइंग मशीन में भी आप डिजिट बाय डिजिट देख सकते हैं। स्मार्ट वॉच में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जो हम सब इंफॉर्मेशन देते हैं कीबोर्ड्स के थ्रू, और उसे वो स्टोर भी करते हैं, और उसके बाद में उसका रिजल्ट भी हमें मॉनिटर में, स्क्रीन पर दिख जाता है। कंप्यूटर्स को मेनली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं हमारे अपने समझने के लिए। पहला, जो जानकारी प्रोसेसर को देता है, जिसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। दूसरा, जो प्रोसेस करता है, जिसे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और तीसरा है आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम रिजल्ट देखते हैं। अब अब इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस आते हैं। सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होते हैं। साथ ही इसमें मेमोरी भी होती है, जो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तीसरा पार्ट है आउटपुट डिवाइस, जो रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाता है या फिर पेपर के ऊपर प्रिंट करके हमें देता है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर और प्रिंटर आते हैं। ये सारे डिवाइसेस मिलकर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कुछ कॉमन टर्म्स जैसे बिट्स एंड बाइट्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में सब कुछ स्टोर करता है। बिट्स एंड बाइट्स उसी के प्रकार हैं। बिट्स सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर में, जैसा कि मैंने बताया कि ये सब इलेक्ट्रिक पल्सेस में स्टोर करता है, तो यही बिट्स का काम है। ये बाइनरी डिजिट्स का शॉर्ट फॉर्म है। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनाया गया है। ये बाइट ही है जो ग्रुप बनाकर कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन लेते और देते हैं, और स्टोर भी करते हैं। और वो सब कैसे होता है हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश या कोई भी भाषा कैसे बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट की जाती है। तो उसके लिए अमेरिका ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार किया है, जिसे आस्की कोड कहते हैं। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो ये 8 बिट्स यानी एक बाइट को आस्की कोड
में प्रोसेसर कन्वर्ट करता है। हास्की कोड वो कोड होता है जिसमें सारे इंग्लिश लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन एक्सेट्रा को बाइनरी कोड दिया हुआ है और ये सारे कोड्स बाइट्स में होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जितने भी कीज़ के ऊपर नंबर, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स बने हुए हैं, वो सब कीबोर्ड के प्रेस करने पर प्रोसेसर में बाइनरी बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आस आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, लेकिन ये तो सिर्फ इंग्लिश लेटर्स को ही कन्वर्ट करता है। लेकिन आजकल कंप्यूटर दुनिया की सारी भाषाओं में कैसे काम करते हैं? तो स्टूडेंट्स उसके लिए वो यूज़ करता है यूनिकोड, यानी कि यूनिवर्सल टेक्स्ट। यूनिवर्सल टेक्स्ट में इंग्लिश के अलावा भी दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के अल्फ़ाबेट्स को भी कोडिंग दी की हुई है और उसी कोडिंग कोडिंग को वो कन्वर्ट करके बाइनरी में और फिर प्रोसेस करके और फिर वापस उस उन्हीं लैंग्वेजेस में, उन्हीं भाषाओं में वो हमें हमें रिज़ल्ट देता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हमें कैसे जानकारी देता है, उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ASCII कोड में सारे अल्फ़ाबेट्स को एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कैपिटल ए को 65, कैपिटल बी को 66, ऐसे जेड तक और फिर स्मॉल ए को 97 से लेकर स्मॉल जेड तक नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स को फिर बाइनरी नंबर असाइन किए हुए हैं, जो कि प्रोसेसर की अपनी भाषा है। जब हम कीबोर्ड की मदद से कुछ टाइप करते हैं तो प्रोसेसर उसे ASCII और या यूनिकोड में कन्वर्ट करता है और फिर बाइनरी में, फिर इलेक्ट्रिक पल्सेस में और सीपीयू का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या और कंट्रोल यूनिट हमारी जानकारी के अनुसार उसका रिजल्ट देता है, जैसा कि हमने पहले देखा था 5+5 वाले एग्जाम्पल में। अब इलेक्ट्रिक पल्सेस की जानकारी प्रोसेसर जानता है लेकिन हम नहीं जानते, इसलिए ये उसे फिर से बाइनरी में और फिर ASCII कोड में और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमें देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फिर से देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे यूज़र ने एबीसी इनपुट किया और ASCII कोड में वो कन्वर्ट हुए 65, 66, 67 में, फिर 65, 66 वापस बाइनरी नंबर मेमोरी में कन्वर्ट हुए बाइनरी नंबर्स में, फिर सीपीयू ने इसे प्रोसेस किया जो भी रिजल्ट हमें चाहिए और प्रोसेस करने के बाद में उसको वापस उसने ASCII कोड में कन्वर्ट किया। ASCII कोड में कन्वर्ट करने के बाद में उसने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में जो हम जानते हैं और इस प्रकार हमें उसका आउटपुट मिला। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जनरेशंस क्या है कंप्यूटर्स के, उसके साइज़ क्या होते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस तो हैं, सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या है और कंप्यूटर्स में फाइल्स के कंसेप्ट्स क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।